अब तक आपने देखा। तो तुम ऐसा करो, पीछे वाले रूम में जाके जल्दी से रेडी हो जाओ। ये भी तू यहाँ से निकल ले। ये मजाक करने का टाइम नहीं है। मैं कुछ बोल लूं या हमारी बंदूक ही बोल लेगी? तेजी जी, बेटी कहाँ से दूल्हा? कहीं भागा तना गया तन्ने अकेले छोड़ के यहाँ? आ गया तेरा दूल्हा। सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मन ने मंदिर जाना से, माँ ने प्रज्ञा के ब्याह के लिए सगुन भेजा से, वरदान के हाथों। जैसा बोला था वैसा ही करियो, आपका काम हो जाएगा। भाभी जी, अभी अभी पता चला है कि जालिम सिंह, प्रधान सिंह और विजय जी झोपड़ा गांव में दिखे। हाँ बड़ो। प्रधान सिंह का पता चल गया। अब आगे। साहब जी, वो बड़ों का फोन था। वो कह रही थी कि वो प्रधान सिंह, जालिम सिंह और विजय सिंह का पता चल गया। वो पास वाले गांव में ना जुए के अड्डे में बैठे हैं। मैं अभी जाता हूँ और उसे घसीट के यहाँ लेके आता हूँ। रुक, अकेला नहीं जाएगा ये, मैं भी चल रहा हूँ तेरे साथ। और हम भी चलेंगे साथ। पर भाई लगा राणा ठीक कर रहा है। आज प्रज्ञा की सगाई का दिन है, किसी तरह की बात आना चाहिए। ये राणा और जीतेश तेरे साथ जाएंगे। पर भाई साहब, क्यों लड़ाई झगड़ा करना ठीक ना है? पुलिस का मामला है, पुलिस को ही निपट लेने देते हैं। वैसे भी आज सगाई है, घर में खुशी का माहौल है, ढेर सारे काम होंगे। यो दोनों भाई ना होंगे तो फिर कौन करेगा? और हो सकता है किसी रस्म में इनकी जरूरत पड़ जाए, तो हमारे हिसाब से तो इनका जाना ठीक ना होगा। ये मालती क्या कर लेगी पुलिस? आज ताई देवर पे हमला करने वाला तो पकड़ा ना गया, तेरी पुलिस पे। और यो जो है ना प्रधान सिंह जैसा भेड़िया, इसने मारे लाखा और राणा ही भुगतेंगे। पुलिस पे ना हुआ कुछ भी। पर भाभी, मैं जानता हूँ चाची, आप एकदम ठीक बोल रहे हो, और मैं आपको वचन देता हूँ कि प्रज्ञा की सगाई में किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं आएगी। और वैसे भी आप सब लोग तो हो ना यहाँ उसके साथ में। मेरा और लक्की का आशीर्वाद तो हमेशा है उसके साथ। तो आप लोग यहाँ पर सगाई की रस्म निभाइए। और मुझे प्रधान सिंह ने हमारे परिवार की बेइज्जती की है, तो हम वहां जाके उसे पकड़ के अपनी कसम निभाएंगे। आज हमें कोई ना रोक सकता। ताऊ जी, बस आप बाबूजी का ख्याल रखना, उनको ये बात पता ना लग पाए, वरना वो कुछ ना होने देंगे। आज हम इस प्रधान सिंह को ना जान से मार देंगे। लगा बेटा, रघु को मैं संभाल लूंगा, तुम परेशान मत हो। पर ध्यान रखना, जो भी करो सूझबूझ से करना। और मारे को तुम दोनों पर पूरा यकीन है कि तुम जो भी करोगे उसे किसी को भी किसी तरह की परेशानी ना होगी। जी बाबूजी। हे भोलेनाथ, यहाँ सगाई के साथ साथ तो लड़ाई की भी तैयारियां हो गई से। ऐसे में मन ने कसम देके अभी तक प्रज्ञा दीदी ना आई से। किसी ने पूछ लिया तो मैं क्या बोलूंगी? मतलब ये बात 16 आने सही से, यो छोरी अहलावत खानदान की अपने परिवार का नाम मिट्टी में मिला के यहाँ भाग आई से। पढ़ने तो लागे से ये अपने गांव की एक नई भगोड़ी दुल्हन से। इसका दूल्हा भी इसे छोड़कर भाग गया से। नहीं, नहीं, हमारा दूल्हा हमारे को यहाँ पे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। अरे बेटा, वो बात तो ठीक है, पर तेरा दूल्हा कहाँ है? हम बताते हैं। ये है उसका दूल्हा। यो कौन से इसके साथ? अरे ये तो वो लड़का से। अलावत परिवार की छोरी से ऐसी उम्मीद ना थी। यो छोरा कौन से? ये बाहर गांव का लागे से, अपनी बिरादरी का तो ना से। ये संग्राम सिंह जी है, तेजी है, रघुवीर सिंह जी के यहाँ मेहमान है। अच्छा, ये छोरी अपने मेहमान के साथ भागकर शादी करना चाहे से। कहा था कल मैं
उस भगोड़ी दुल्हन को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, नहीं तो गांव के छोरी छोरियां उसी के मार्ग पे चलेंगे। और यो देखो सरपंच जी, शुरुआत हो गई। जो अहलावत खानदान की इकलौती बेटी उसी राह पे चल रही है। कौन करेगा इससे ब्याह? अब तो ये भी भगोड़ी दुल्हन बन गई है। कतई भोले पार्वती की जोड़ी लगी है हमारी छोरी और इस छोरे की तो। अरे भगवान, जोड़ी तो तब शानदार बनेगी ने जब इनको बित्राने देगी। ना ना हम आजो आजो। भाभी, छोरा तो घना ही सोना है। कतई अपनी माँ पे गया है। माँ भी कितनी सोनी है। अपनी प्रज्ञा के तो भाग खुल गए। देखना, बहुत खुश रहेगी वहां जाके। भाई साहब, वो लाखा और राणा नजर नहीं आ रहे। रघु, मैंने उन दोनों को किसी जरूरी काम से भेजा है, आते ही होंगे। आज अगर ये प्रधान सिंह और उसका चेला जालिम सिंह कहीं मिल गए ना तो उन्हें खत्म कर दूंगा। आज कुछ भी हो जाए, उन्होंने जो बाबूजी का अपमान किया है ना, उसका बदला तो लेके रहेंगे। सही कहा भाई। अच्छा हुआ जो बड़ों ने जालिम सिंह का पता बता दिया। अब ये मामला खत्म करके प्रज्ञा की भी मदद करनी से। अब बताओ भाइयों, क्या करे इसका? ले जाओ अलग परिवार के पास। वहां जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब यो लड़की पंचायत की अमानत होने वाली से। नहीं, मैं पंचायत की अमानत ना दूं। पंचायत का हमारे ऊपर कोई अधिकार ना है। ये भी आएंगे हमारे दीदी, ब्याह करके हमारे को ले जाएंगे। मेरा यकीन कीजिए, मैं भगोड़ी दुल्हन ना दूं। मेरी राय से है, इस छोरी ने थोड़ा वक्त देना चाहिए। भाई, अहलावत खानदान की छोरी से यार। इसका जो है ना दूल्हा आगे आएगा, जरूर आएगा। आखिर के बात से सरपंच जी, अहलावत खानदान की भक्ति आपके कर्तव्य से भी ऊपर से के? आखिर कौन सी नस दबा दी है अहलावत खानदान ने आपकी, तो आप हमेशा उनकी ही तरफदारी करे हो? ना जी ना संग्राम सिंह जी, यह बात नाश है। बात दरअसल पंचायत का फैसला, पंचायत का कानून, सबके लिए एक हुए से। संग्राम सिंह जी, आप हम सब में अनुभवी व्यक्ति हैं। आपका फैसला क्या है, आप हमें बताइए। मैं संग्राम सिंह, सिरसा पंचायत का सबसे वरिष्ठ सदस्य, मंदिर में मिली इस अकेली लड़की प्रज्ञा सिंह अहलावत को अपने पंचायत की अमानत घोषित कर। रुक जाओ। हाँ भी, अपने पंचायत की अमानत घोषित कर। रुक जाओ। हाँ भी, प्रज्ञा सिंह अहलावत मेरी अमानत से।
अरे ये मूर्ति कहाँ से टपक पड़ी? मैं कोमल सिंह अलावत अलावत खानदान की बहू प्रज्ञा पे अपना हक जताते हुए कहती हूँ कि यो लड़की मेरे और मेरे परिवार की अमानत है, ना कि इस पंचायत की। ये चीखने चिल्लाने से कुछ ना होगा बड़ो, काफी देर हो चुकी से। यो छोरे भगोड़ी दुल्हन हो चुके से, इस पर अब किसी का हक ना से। अब इस पर पंचायत का अधिकार से। ना, आप इसे जबरदस्ती कैसे कर सकते हो? कोमल दीदी बिल्कुल सही कह रही। प्रज्ञा जी पे आप सबका किसी का कोई हक ना है। तो बिल्कुल चिंता ना कर, अभी मैं आ गई हूँ, तले कुछ नहीं होगा। संग्राम सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। प्रज्ञा पे सिर्फ और सिर्फ हमारे परिवार का हक है और इसकी किस्मत का फैसला वही करेंगे, पंचायत नहीं करेगी। अरे समझ में सारी बात आ गई। इन सब ने ना हमें बातों में फंसाने की कोशिश करी। वो जो आदमी हमारे पास आया था वो खबर लेके हमारे ख्याल से इन्हीं ने हमारे पास भेजा होगा, और फिर हमने ना जीजा जी को फोन करके उनको झोपड़ा गांव में भेज दिया। मैं अभी फोन करके जीजा जी को सारी बात बता देता हूँ। तू घड़ा होशियार बन रहा है? अरे प्रधान सिंह जी, संभालो अपने बच्चों को। हैं? ऐसी हरकतें करते शर्म नहीं आती इनको? सरपंच जी, जो घुमा फिरा के बातें ना करो, कुछ न कुछ फैसला तो लेना ही है इस छोरी का। तो पंचायत के कार्रवाई के खिलाफ कैसे जाने दे बड़ों को? कुछ भी हो जाए, मन ने इस मामले को लंबा खींचना ही होगा, ताकि बाबूजी किसी भी तरह यहाँ आ जाए और प्रज्ञा को बचा ले। एक बात और, प्रज्ञा यहाँ भाग के नहीं आई थी, परिवार की रजामंदी से आई से। रजामंदी से? अगर जो रजामंदी से ब्याह हो रही से, तो कहां से अहलावत परिवार, कहां से रघुवीर और यो छोरी के बापू कैलाश सिंह जी भैंस चराने चले कैसे के? ये रखते हैं फिर। कमला जी, अभी मुहूर्त में आधा घंटा बाकी से, तो मैं क्या कह रही थी कि क्यों ना तब तक छोरा छोरी आपस में मिलके कुछ बातचीत कर लेते, थोड़ी जान पहचान हो जाती है इनमें। क्यों जी? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। भाई साहब, प्रज्ञा को बुलाइए ना। हाँ कमला जी जी, यो बात तो ठीक है, पर ऐसा है हमारी छोरी घनी शर्मिली से, पर फिर भी मैं बुलवा रही हूँ। पिंकी बहू, जाकर देख तेरी ननद तैयार हुई कि ना, लेके आ उसने। जी माँ जी, अभी देखती हूँ। प्रज्ञा दीदी तो कमरे में ना है। बोलती क्यों बंद हो गई? चल यही बता दे, ये छोरी का यार सेठ जी कहां से? जो देख सबूत, ये थारी ननद की करतूत देख। तो बिल्कुल सही कह रही थी बड़ो, प्रज्ञा इस रिश्ते से खुश ना से, वो किसी और को प्यार करती से। कौन से वो लड़का? अभी वो टाइम ना से बताने का। वो तेजी जी की वजह से प्रज्ञा जी पढ़ाई पर ध्यान ना दे रही है। जो छोरी तेजी के संग ब्याह रचाने भाग कर आई थी यहाँ, और वो भी इसे छोड़कर भाग गया। नहीं,
नहीं, तेजी जी भागे ना, वो जरूर किसी मुसीबत में होंगे। मैं भी बुलाती हूँ। अरे कहीं प्रज्ञा मुझे फोन ना करे, आफत आ जाएगी। मैं अपना फोन फ्लाइट मोड में डालता हूँ। जिस नंबर पे आप संपर्क करना चाह रहे हो वो नंबर अभी कवरेज क्षेत्र से बाहर है। छोरा तो संपर्क क्षेत्र के साथ साथ अपने क्षेत्र से भी बाहर हो गया। भांडा तो मेरा फूट ही चुका है। अब कैसे भी इन लोगों को क्रेजी करके तेजी को हीरो बनाना पड़ेगा। जैसे कि जब मामला ठंडा हो तो मेरे पे कोई इल्जाम न लगा सके और मेरा कोई खून का प्यासा ना हो। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? लाखा को फोन करता हूं, वो मंदिर आएगा, प्रधान सिंह को, विजय को और जालिम सिंह को धोएगा। शाबाश। प्रधान सिंह कहां से? अरे प्रधान सिंह कहां से? अरे लाखा भाई, मारे से कोई गलती हो गई क्या? अब तेरे गलती की वेट करूंगा। मैंने साफ साफ बता प्रधान सिंह कहां से? मारे को नहीं पता। देख, झूठ तो बोलना। आज हमारे मत्थे खून सवार से कोई ना बचेगा। अरे बोलना। मुझे नहीं पता भाई। बोल प्रधान सिंह कहां है? मारे को मार लो, लेकिन मारा बात का यकीन करो, वो तीनों सुबह से दिखे ना। भाई इसे पकड़ना, फोन आ रहा है। आते जी। तिरसा, शिव मंदिर, प्रधान सिंह। क्या? क्या हुआ, कौन है? भाई वो प्रधान सिंह सिरसा में से। सिरसा में? और हमें तो यहाँ का ठिकाना बताया गया था ना, कहीं खबर छूटी है। भाई हमें जल्दी चलना होगा, कहीं हमारे जाने से पहले वो वहां से निकल आ जाए। चल। सॉरी। नासे? कहाँ चली गई? अरे कमरे में नासे मतलब? पर तो तेरा क्यों हो गया? यो क्या कह रही है तू? तने जो भी कहना है ढंग से बोल, होश में आके बोल बेटा, कहाँ चलेगी सुबह सुबह? ए बरपाई, जो बोलना है साफ साफ बोल, किससे वो? ताऊ जी, बात यो है कि प्रज्ञा दीदी सुबह ही शिव जी के मंदिर चली गई आशीर्वाद लेने। मंदिर चली गई? पर सुबह सुबह क्यों? जी, और हमारे से कह के गई कि आज उनके जीवन की नई शुरुआत से, तो वो चाहती हैं कि अपने नए घर में खुशियों की सौगात ले जाएं, इसलिए वो मंदिर चली गई आशीर्वाद लेने। अरे वाह, हमारे छोरी की तो किस्मत अच्छी लागे से, जो इतनी संस्कारी बहू मिली। हम तो धन्य हो गए कमला भाभी, भाग्य खुल गए हमारे। जी जी, मतलब मैंने इतने अच्छे संस्कार दिए अपनी छोरी को। मैं मंदिर में गाड़ी भिजवा देता हूँ, अभी आ जाएगी। अरे कैलाश जी, ऐसी भी क्या हड़बड़ी है? हाँ भाई साहब, मुहूर्त तो 8 बजे का है। अब अगर प्रज्ञा सगाई के लिए मुहूर्त के वक्त पर आ जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाए। भाई हमारी होने वाली बहू मंदिर में है, तो हम सब मंदिर ही चलते हैं और सगाई की रस्म वहीं कर लेते हैं। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अगर भाई साहब और भाभी की मंजूरी हो तो क्यों नहीं? ये किसी बात करे हो देवर जी, मंजूरी की क्या बात है? ये मंदिर में सगाई हो रही है, तो इससे अच्छी बात तो है ही ना। हमने क्या दिक्कत होगी? क्यों जी? चले? हाँ हाँ चलिए, चलो बेटा। चलो भाभी चलो। क्यों प्रज्ञा, अब तो मान जा कि तू भगोड़ी दुल्हन से। क्यों बड़ो,
अब तो थारे को तसल्ली हो गई ना? क्या कहे थी तू कि यो मारी ननद प्रज्ञा अलावत भगोड़ी नास है? अरे ये तो भगोड़ी से। अरे इसका ये भी साबित हो गया कि यो जिसके साथ भागी थी तेजी, वो भी वापस ना आने वाला है। जिस तरह तूने मेरे माथे पर ठप्पा लगाया था कि मारी छोरी भगोड़ी से। लवली भाग गई बाबूजी, ये कोमल भाभी ने भगाया से। आज अलावत परिवार के माथे पर भी ठप्पा लग गया। कैलाश सिंह अलावत की छोरी प्रज्ञा अलावत भगोड़ी से। ये बियो छोरी पंचायत की अमानत हुई। अब ये पंचायत करेगी यो भगोड़ी दुल्हन का फैसला।